पपीता भारत में अत्यंत लोकप्रिय, पोषक तत्वों से भरपूर तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक फल है। इसे संपूर्ण स्वास्थ्य का फल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और पपेन एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में आसानी से पनपता है। इसकी खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देती है, इसलिए किसान इसे व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। यह लेख पपीते की खेती के सभी पहलुओं जलवायु, मिट्टी, किस्में, पौध तैयारी, रोपण, सिंचाई, खाद उर्वरक, रोग कीट नियंत्रण, तोड़ाई, उत्पादन तथा लाभ को विस्तार से समझाता है। एक पपीते का महत्व। एक पोषक तत्वों का उत्तम स्रोत। दो बाजार में पूरे वर्ष उपलब्ध। तीन तेजी से उत्पादन, 8 से 10 महीने में फल। चार कम लागत और उच्च लाभ। पांच औषधीय महत्व, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा निखारता है। पपीते की खेती किसानों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। आज भारत में पपीता उत्पादन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख राज्य हैं। दो जलवायु क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। पपीते की खेती मुख्यतः गर्म और नम मौसम में सफल रहती है। तापमान 22 से 35 आदर्श। बारिश 150 से 200 सेमी। पाला पपीता पाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सर्द इलाकों में शीतलहर से पौधे नष्ट हो सकते हैं। हवा तेज हवाओं से पौधा टूट सकता है, इसलिए हवा से बचाव आवश्यक है। जहां मध्यम धूप, समुचित नमी और वर्षा उपलब्ध हो, वहां यह फल बहुत अच्छी गुणवत्ता में पैदा होता है। तीन मिट्टी सॉइल रिक्वायरमेंट। हल्की दोमट, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी। पीएच 6.0 से 7.5। भारी चिकनी मिट्टी और पानी भराव वाले क्षेत्र उपयुक्त नहीं। पपीते की जड़ें नाजुक होती हैं, इसलिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है। चार पपीते की उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज। भारत में कई उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध हैं। देशी किस्में। पूसा डिलीशियस, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट। हाइब्रिड किस्में। रेड लेडी 786, सुधारित कोयम्बटूर, ताइवान 786, सूर्या, अकेला, कोयम्बटूर 2। इन हाइब्रिड किस्मों में फलन जल्दी शुरू हो जाता है और उपज अधिक मिलती है। बाजार के लिए रेड लेडी 786 सबसे लोकप्रिय किस्म है। 5 खेत की तैयारी। एक खेत को गहरी जुताई करें। 2 से 3 बार हल्की जुताई और पाटा चलाए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। 3 गड्ढे तैयार करें। 45-45-45 सेमी आकार। प्रत्येक गड्ढे में 10 से 15 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, नीम की खली 200 ग्राम, फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम मिलाए। गड्ढों को 10 से 15 दिन खुला छोड़ने से मिट्टी में मौजूद कीटरोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। 6 पौध तैयार करना, नर्सरी प्रिपरेशन। पपीते की पौध बीज से तैयार की जाती है। ताजी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज लें। बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर बोए। नर्सरी ट्रे या पॉलीबैग में मिट्टी प्लस कंपोस्ट प्लस बालू का मिश्रण भरें। 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौध की ऊंचाई 12 से 15 सेमी होनी चाहिए। 7 रोपाई ट्रांसप्लांटिंग। रोपाई बरसात से पहले या बरसात के बाद की जाती है। दूरी 6 फीट या 7 फीट। एक गड्ढे में एक पौधा। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पौध के आसपास मिट्टी चढ़ाए ताकि वह मजबूती से खड़ी रहे। 8 सिंचाई इरिगेशन। पपीते के पौधों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों में 7 से 10 दिन के अंतर पर।
सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा विकल्प है। इससे पानी की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है। 9 खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद, गोबर की खाद 10 से 15 किलो प्रति गड्ढा, नीम खली 250 ग्राम, वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 किलो, रासायनिक उर्वरक प्रति पौधा वार्षिक मात्रा नाइट्रोजन एन 250 ग्राम, फास्फोरस पी 150 ग्राम, पोटाश के 250 ग्राम। उर्वरक 4 बराबर भागों में बांटकर 3 से 4 महीने के अंतराल पर दें। 10 निराई और गुड़ाई, वीडिंग एंड हर्विंग। पौधों के आसपास की घास फूस हटाते रहें। हर 25 से 30 दिन में हल्की गुड़ाई करें। घास अधिक होने से पोषक तत्वों और पानी की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। 11 पौध प्रबंधन, प्लांट मैनेजमेंट। पौध को सीधा रखने के लिए उसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते रहें। टूटे या रोगग्रस्त पत्तों को हटाएं। तेज हवा, ठंड और जानवरों से सुरक्षा करें। 12 रोग एवं कीट नियंत्रण, डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। मुख्य रोग: 1 पत्ती धब्बा रोग, 2 पपीता रिंग स्पॉट वायरस, 3 फफूंद रोग, 4 तना सड़न। उपाय: बीज उपचार करें। नीम तेल का छिड़काव 5 ml पर लीटर, कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का छिड़काव। मुख्य कीट: मक्खी, मिलीबग, थ्रिप्स। उपाय: पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। नीम तेल का प्रयोग, आवश्यकता पर हल्की कीटनाशी दवा। 13 फूल और फल प्रबंधन। रोपाई के 4 से 5 महीने बाद पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते रहें। सिंचाई में कमी न करें। फूल झड़ने से रोकने के लिए हल्की मात्रा में बोरॉन का स्प्रे किया जा सकता है। 14 फल तुड़ाई, हार्वेस्टिंग। पपीता रोपाई के लगभग 8 से 10 महीने बाद फल देने लगता है। जब फल हल्का पीला होने लगे तभी तोड़ें। स्थानीय बाजार के लिए हल्का पका फल, दूर के बाजार के लिए कच्चा हरा फल। 15 उत्पादन यील्ड। एक स्वस्थ पौधे से साल में औसतन 40 से 60 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 60 से 80 टन उपज मिल सकती है, जो बहुत लाभदायक है। 16 विपणन और लाभ, मार्केटिंग एंड प्रॉफिट। पपीते की बाजार कीमत स्थान और मौसम पर निर्भर करती है। औसत बिक्री मूल्य 20-40 रुपये प्रति किलो। 1 हेक्टेयर खेती में अनुमानित शुद्ध लाभ 2 से 4 लाख रुपये। ड्रिप सिंचाई, उच्च गुणवत्ता की किस्म और सही प्रबंधन से लाभ में और वृद्धि हो सकती है। 17 पपीते के उपयोग, यूसेज ऑफ पपाया। 1 ताजा फल के रूप में, 2 सलाद, शेक, जैम, जेली। 3 दवाई उद्योग, पपेन एंजाइम। 4 सौंदर्य प्रसाधन। 5 खाद्य उद्योग में फ्लेवर। 18 निष्कर्ष। पपीते की खेती आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी और कम जोखिम वाली है। उचित जलवायु, अच्छी मिट्टी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, नियमित सिंचाई और पौध प्रबंधन द्वारा किसान कम समय में भारी मुनाफा कमा सकते हैं। पपीता न केवल स्वास्थ्य लाभ देता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।